विकी भाई, आज के मैच का ब्रेकडाउन। ये दिखाएं ये डॉक्टर साहब, आज के मैच में क्या हुआ? अच्छा, देखिए मैच जिधर से देखे हम लोग, इधर से 157 158 का टारगेट दिया और श्रीलंका ने। आई थिंक स्टार्ट थोड़ा सा स्लो था, थोड़ा सा कॉन्शियस थे, बिकॉज उनकी जो ओपनिंग थी वो उस तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करी थी। उसके बाद अगर हम देखें कि उन्होंने नेक्स्ट 9 ओवरों में 8 की एवरेज से 70 रन किए हैं और आखिरी 5 ओवरों में 50 एज एक्सपेक्टेड था। सो it was overall it was an okay target because 157 wasn't a bad target to be honest. Knowing कि ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच हारी भी है, वो लोग अंडर प्रेशर है, उनको टारगेट अचीव भी करना है, मैच जीतना भी, और मैच जीतने के साथ साथ उनको रन रेट को भी बेहतर करना है। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का भी अगर हम देखें तो नज़र आ रहा है कि फिंच और वार्नर जो है, क्योंकि हमने देखा कि पिछली जितनी भी सीरीज़ है उसमें वार्नर जो है वो बेहतर स्कोर कर रहे हैं फिंच से। फिंच इज़ नॉट इन द बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म्स, कि जिसमें हम कहें यार वो एज अ प्लेयर उसकी फॉर्म बहुत अच्छी है, और उसका आज भी हमने देखा कि ही स्कोर्ड 42 ऑफ 31 बॉल्स, प्रॉबली 31 रन्स 31 ऑफ 42 बॉल्स। सो कहीं ना कहीं एज अ कैप्टन वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और किसी भी टीम का कैप्टन अगर स्ट्रगल कर रहा हो तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर द टीम, बिकॉज कैप्टन एक ऐसा बंदा होता है जो पूरी टीम को अपने साथ लेके चलता है और उठाता है और उसको आगे करता है। आई थिंक आज का जो मैन ऑफ द मोमेंट है वो स्टोनिस था। आई थिंक जिस तरीके से उसने खेला है, दैट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। ही वाज अ गेम चेंजर फॉर देम। स्ट्रगल कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, दे लॉस्ट 2 अर्ली विकेट्स अगेन, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्टोनिस आए हैं और उन्होंने आके एकदम से काउंटर अटैक किया, और ऐसा अटैक किया कि 16 गेंदों पे 50 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में प्रॉब्ली वुड बी द फास्टेस्ट 50, सेकंड फास्टेस्ट 50। सो बड़ा अच्छा उसने खेला है, उसने प्रेशर ऑफ किया है। स्टोनिस को जाना जाता है एज अ फिनिशर, और वो मतलब अपनी भी जो उनकी लीग्स वगैरह होती हैं, BBL होती है, उसमें भी वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है मेलबर्न की तरफ से। सो आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। कहीं ना कहीं थोड़ा सा साय ऑफ रिलीफ है ऑस्ट्रेलिया के लिए, थोड़े से जान में जान आई होगी, क्योंकि इनका ग्रुप अगर हम देखें तो इट्स द टफेस्ट ग्रुप। श्रीलंका हमने पहले भी कहा था इट्स मोर ऑफ अ डार्क हॉर्स। अगर आज ऑस्ट्रेलिया हार जाती, श्रीलंका माइट हैव बीन फेवरेट, क्योंकि इनके ग्रुप में इनको न्यूजीलैंड से हार गया भी, दे हैव टू प्ले इंग्लैंड और अफगानिस्तान एज वेल एट द सेम टाइम। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड फिनिश इन द एंड। जिस तरीके से खेले हैं, कहीं ना कहीं श्रीलंका थॉट कि उन्होंने थोड़ा सा मिस किया मिडल ओवर्स में। अच्छी पार्टनर्स थी, श्रीलंका बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनके आउट होने से, और जो उनका एक मेजर वेपन है राजापाक्ष, वो आज जल्दी कर गए, जल्दी आउट हो गए एक्सेलरेशन की वजह से। मेरा ख्याल है वहाँ पर उन्हें थोड़ा सा जो है वो डैमेज हुआ। अदरवाइज आई थिंक अगर ये 170 तक हो जाता, अनदर 10 रन, इट वुड हैव मेड अ डिफरेंस। ठीक है, 170 तक हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया फिर कहाँ जाता? अपनी होम ग्राउंड पे खेल रहा है, और ये बेचारे के साथ क्या हो रहा है? डेफिनेटली अंडर प्रेशर होते हैं, क्योंकि पहला मैच हारे हुए थे। और एक चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया देखें, अगर दोनों मैचों में देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये कभी भी टॉस जीत के बैटिंग कभी नहीं, बॉलिंग कभी नहीं करता था। ये मैंने 2 मैचों में देखा है कि ये ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली इस मैच में पर्स की विकेट थी, थोड़ा बॉल निकलना था, तो इस यहाँ तो समझ आती है, मगर ऑस्ट्रेलिया हमेशा अग्रेसिव खेलता है। और जहाँ जैसे विकी ने कहा, मेरा ख्याल है पूरा हर चीज़ उसने एनालिसिस करके आपको दे दी है। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि श्रीलंका ने, जैसे राजा पकासा की बात की, कि वो पूरे थ्रू आउट, अगर आप एशिया कप में देखो, वो स्कोर लेके नीचे से चलता था। वहाँ जहाँ इनका 97 पे 3 आउट थे, थोड़ा सा वहाँ पैनिक किया इन्होंने कि एकदम 2 विकेटें गई। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि जैसे विकी ने कहा कि इनको 170 करना चाहिए था, और वो उसी स्कोर की वजह से शायद उन पर इतना प्रेशर नहीं पड़ा। मगर फिंच और वार्नर जो थे, उन्होंने, फिंच ने देखे पूरी कोशिश की कि श्रीलंका गेम में रहे, मगर अनफॉर्चुनेटली स्टोनिस ने इतनी अच्छी इनिंग खेली है कि मेरा ख्याल शायद आपको इस पूरे टूर्नामेंट में किसी भी कप्तान पे ये इल्ज़ाम कैसे लगा देते हैं वो दूसरी टीम की तरफ से भी खेल रहा है? ऐसे ही जैसे लगाया ये देखो उस पर प्रेशर है। वो एक तो पहला मैच हारे हुए थे, और दूसरा जैसे अभी विकी ने आपको, मैंने कहा ना, सारा उसने एनालिसिस करके दे चश्मा दिया लगाने के बाद मजीद इन डेप्थ जा रहे हैं मामला। जब कैप्टन स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो सारी टीम उसकी तरफ देख रही होती है। मगर ऑस्ट्रेलिया की टीम में 7 बैट्समैन ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है हर बंदा मैच विनर है उनमें।
आप नीचे तक अगर जाएं, नहीं चला तो वो, वेट नहीं तक चला तो जाएं, डेविड तक जाएं, वो सारे ऐसे प्लेयर हैं कि कोई एक चल जाए वो आपको मैच को लेके चला जाता है। मगर मेरा ख्याल है मैं इनके थोड़ी सी बैटिंग के इनका मैं एनालिसिस करना चाहूँगा वॉर्न और फिंच की। ये आप इनकी लीगों में परफॉर्मेंस देख लो, ये बहुत आला प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़े प्लेयर हैं, मगर ये स्पिनर पे आते ही फंसते हैं। चूँकि पर्स की विकेट थी उन्होंने चांस नहीं लिया। आप देखो आते ही वार्नर आउट हुआ स्पिनर पे, ये अगली बॉल को ना बैकफुट पे चले जाते हैं। आप इनकी केसें निकाल के देख लो, ये दोनों ना स्पिनर पे बड़ा फंसते हैं। मेरा ख्याल है दूसरी टीमें उस डेफिनेटली इस चीज़ पे काम करेंगी। चूँकि आज की पर्स की विकेट थी, आप देखें शुरू में फिंच इतना स्ट्रगल किया है उसने कि वो जो उनका बॉलर था लहरू के क्या वो जिसका नाम है, उसने 147-48 तक भी बॉल की है और उसको एक बॉल समझ नहीं आ रही थी, कभी इनर एज लग रहा था। तो मेरा ख्याल है वो लकी था कि सरवाइव कर गया और फिर नीचे से आके स्टोनिस ने ऐसी इनिंग खेल दी, मतलब एंड तक मैच तो फंसा के लेके जा रहा था, मगर उसकी इनिंग ने सारा कुछ ही चेंज कर दिया। अगर स्टोनिस ना होता तो फिर ऑस्ट्रेलिया बेचारा क्या करता? फिर नीचे से कोई और कर जाता। अच्छा नहीं, श्रीलंका की जो बॉलिंग है ओवरऑल उसमें करुणा रत्ने 3 ओवर 21 रन 1 विकेट, फिर डिसिल्वा ने 3 ओवर 53। ये 53 वाला इधर से भी इन लोगों ने मुआवनत की ऑस्ट्रेलिया की। श्रीलंका के बॉलर्स ने मुआवनत की। हालांकि ये बड़ा अच्छा बॉलर है, ये वेनिंदु जो है इनका मेन विकेट टेकर बॉलर है। अब आप देखें ये माइंडसेट की गेम है। अब उन्होंने क्या किया कि जो श्रीलंका का मेन बॉलर था उसी पे उन्होंने अटैक कर दिया, उसको रिवर्स पे भी मारी, उसको निकल के भी मारा कि अगर ये अंडर प्रेशर आता है तो वैसे ही जो इनकी बॉलिंग लाइनअप है अंडर प्रेशर आएगी। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया पे। देखिए टूर्नामेंट से पहले हर बंदा कह रहा था कि हॉट फेवरेट है ऑस्ट्रेलिया, राइट, लेकिन इन 2 मैचों से लगा नहीं है अभी तक। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का इवन दो आज जीते हैं, उनका पैनिक बटन वहीं का वहीं है। वो कैसे? पहले उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की, अभी तक उनके पास 5 बॉलर कंप्लीट नहीं है T20 के। अगर आप देखें तो जैम्पा आउट हुए, उनको कोविड हुआ है। उसके बाद 4 ने ऊपर से बॉलिंग की है, हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस एंड एगर। आगे 3 एक्स्ट्रा बॉलर से उसने 1-1, 2-2 करके ओवर पूरे करवाए हैं। इट मींस उनके पास अभी तक 5 बॉलर ही नहीं पूरे टूर्नामेंट के लिए। अगर जैम्पा आते भी हैं तो वो एगर की ही जगह खेलेंगे, तो वो स्टोइनिस से 2 ओवर करवाएंगे, 1 ओवर मिचेल मार्श से करवाएंगे, 1 मैक्सवेल से। तो अभी तक उनका पैनिक बटन वहीं का वहीं है। दूसरी तरफ अगर आप आते हैं बैटिंग की तरफ, उनके टॉप 3 दोनों मैचेस में कुछ नहीं कर सके। और ये T20 टूर्नामेंट में, इतने बड़े टूर्नामेंट में जब टॉप 3 कुछ नहीं करता ना, तो टीम वैसे ही अंडर प्रेशर होती है। और फिर बैटिंग में, बॉलिंग में उन्होंने आज देखे अंडर प्रेशर कहाँ से नजर आए। आज मिचेल स्टार्क में बड़ा एक रेयर था कि मिचेल स्टार्क ने नया बॉल नहीं किया, आज वो 5वें 6ठे ओवर में आया। तो इट मींस कि उनका पैनिक बटन जो है वो दबा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया को, ये ऐसी टीम है कमबैक कर सकती है, लेकिन अगर आप इनकी लास्ट 2 गेम्स की परफॉर्मेंस देखें तो ये अंडर प्रेशर खेल रहे। आज भी श्रीलंका जीत सकता था अगर स्टोइनिस की ये इनिंग्स ना लगती। तो आई थिंक श्रीलंका, गेम वॉज 50-50, क्योंकि 7 ओवर में उनको 72 चाहिए था। मैक्सवेल आउट हुए, आते ही स्टोइनिस ने अटैक कर दिया। 16 बॉल से आई थिंक 16 बॉलों पे उसने 50 किया, गेम वहीं पे खत्म कर दिया। अदरवाइज मार्श भी, अगर आमिर देखो मार्श जब आया है उसने भी उसको चांस 2 मिले हैं। यस, एक कैच छूटा। देखे ना बॉलें कितनी ले रहे हैं, 17 बॉलों पे 18 उसने किया, 40 ऊपर बॉलों पे परफॉर्म नहीं हुआ तो नीचे फिर प्रेशर भी आ गया ना। यस, ये फिर वो पूरा मोमेंटम थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा डिसीजन था कि स्टार्क जो है वो नया बॉल नहीं करे। क्यों? क्योंकि हमने जितना भी देखा, अगर आज भी आप स्टार्क की बॉलिंग देखें तो वो आके सिर्फ एक ही बॉल करते हैं, बॉल अगला बॉल करते हैं। आपके पास 145 की पेस हो और आप लेंथ पे बॉलिंग ना करो ऑस्ट्रेलिया में, या आप मोस्टली बाउंसर ना करो, या किसी को डराओ ना अपने बाउंसर से, या टेस्ट ना करो, तो इसका मतलब है कि देयर आर समथिंग। हमें पता है कि मिचेल स्टार्क इज़ अ वेरी स्किलफुल बॉलर, बट ही इज मोर वन डायमेंशनल बॉलर नाउ। T20 में वो इतना मुझे नहीं लगता। T20 में ही इज जस्ट लाइक कमिंग इन बॉलिंग दोज फुलर बॉल्स। तो क्या हुआ कि T20 क्रिकेट में आप जब छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं तो मैच हाथ से निकल जाता है। लास्ट मैच में उन्होंने देखा कि स्टार्क आया, उन्होंने एक तरह की बॉलिंग की है फिन हेलन को, उसके बाद दोबारा आया दूसरा ओवर करने, तब भी उनका एक ही तरह की बॉल करें आगे। सो आई थिंक दैट वाज अ गुड मूव फ्रॉम द कैप्टन, नोइंग कि ठीक है यार, अगर इसने बॉल आगे ही करना है, और ये क्योंकि हमारा अटैक बॉलर है,
ये अगर हमें विकेट ले देगा तो मैच साइड पे कर देगा, और नहीं पर करेगा तो जैसे हमें wicket स्कोर पड़ेगा। तो उन्होंने ये चीज़ सोची कि ठीक है, व्हाई नॉट वी ब्रिंग हिम आफ्टर के जब सर्कल खुल जाएगा, 5 फील्डर बाहर है, एटलीस्ट अगर कोई चांस लेता बैट्समैन तो फिर देन देयर इज अ चांस कि हम नहीं तो इसको out कर दें। अपनी खामी पता होते हुए और फिर शुरू से डिफेंसिव हो गए, ये क्या देखिए शुरू से डिफेंसिव नहीं हुए, हेजलवुड भी नया बॉल करता है, हमने देखा पैट कमिंस भी नया बॉल करता है टेस्ट मैचेस में जब ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान आए थे 2 पेसर्स के साथ थे तो उन्होंने नया बॉल किया था। सो दिस इज़ नॉट अ कमी, आई थिंक इट्स अ गुड टैक्टिक बेसिकली कि आप अपने दुनिया के वो 2 बॉलर जिनको एक हेजलवुड, क्योंकि ही इज़ नोन एज अ वेरी गुड बॉलर जिसका बाउंस है, जगह पे बॉल करता है, प्लस पैट कमिंस। सो आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल देखते हैं ना कि इसको वो कैरी करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, अब इस टैक्टिक्स को अगर तो वो अच्छा, ये चेंज, लॉन्गर रन में फायदा देगा? जो विकी भाई ने बोला कि लेंथ लैग आई कर रहा थिंक है ड्राई कंडीशंस पे यस, मिचेल स्टार्क अगर थोड़ा पुराना बॉल करे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, जहाँ पे reverse ड्राई होगा। कंडीशंस हो, रिवर्स, क्योंकि यॉर्कर वगैरह वो अच्छे करता है, उसको रिवर्स स्विंग आता है रादर देन के पैट कमिंस करे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो लेकिन आप ये देखते हैं कि टूर्नामेंट में अगर वो इस टैक्टिक्स को कैरी करते हैं कि नहीं करते, अगर तो वो नहीं करेंगे तो इट मींस के पैनिक बटन दबा हुआ, उनको खुद समझ नहीं आ रही कि राइट कॉम्बिनेशन क्या है बॉलिंग में। सही है। अच्छा, आई थिंक स्टार्क जो है ना वो थोड़ा सा वो उसका इन स्विंग अच्छा इन थोड़ा सा खत्म हुआ हुआ और वो उस तरह वो swing जिप नहीं हो आ रही। नहीं रहा Yes, उस तरह सही कह मेरा ख्याल है, और वो इसीलिए आगे बॉलिंग करने की कोशिश करता है क्योंकि उसने बहुत सारे आउट किए हुए हैं। LBW उसको बहुत दफ़ा मिले हुए हैं। आमिर ने बोला कि उसका जो इनस्विंग है ना वो खत्म हुआ हुआ है। खत्म कैसे हो जाता है? मतलब आ नहीं ना रहा अभी वो क्योंकि वो जब ना रहता सिडनी है ना, इधर पर्थ में साथ नहीं लेकर ये कई दफा होता है, अच्छा, कई दफा हाँ, ये होता मैं है समझने चाह रहा हूँ, कि explain करें। जब आपका रिदम ना होना तो आपका बॉल उस जगह गिरता नहीं जहां आप चाहते हो। मेरा ख्याल है वो ज़्यादा रिवर्स स्विंग पे भी बड़ा रिलाय करता है, वो उसकी आप देखो I think T20 में I don't think आमिर जो ऑस्ट्रेलिया बात में कर आपको रहे हैं ना कि reverse वो swing बात मिलेगा। ठीक है। असल में होता क्या है कि जब बॉलर फॉर्म में होता है, इनफॉर्म होता है, तो वो लेवल ही कुछ और एवरीथिंग व्हाट यू आर इवन डूइंग रॉन्ग गेट्स राइट। कुछ भी गलत कर रहे हो किसी, मतलब ऐसा होता है कि आपको वाइड बॉल पे भी विकेट मिल जाती है, इतना अच्छा टाइम चल रहा होता है। जब टाइम नहीं चल रहा होता तो एटलीस्ट जो आपको आता है वो भी करने जाओ तो आप उसमें स्ट्रगल करते हो। उस स्ट्रगल पीरियड में होता क्या है कि जब बॉलर वैसे किसी ऐसी स्ट्रगल में हो कि वो कोशिश कर रहा है और उससे नहीं हो रहा, तब क्रिकेट की एक बहुत बेसिक चीज़ है कि आप बेसिक्स पे आ जाए, बॉलिंग की बेसिक्स पे, और बॉलिंग की बेसिक्स या विद इन द स्टंप्स लेंथ बॉल करते जाए बस। सो मतलब आपको एट टाइम्स ये फील होता है कि यार मैं जोर भी लगा रहा हूँ, मेरे हाथ से बॉल भी सही निकल रहा है, पर स्विंग नहीं हो रहा, सीम नहीं हो रहा, जगह पे नहीं गिर रहा। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एट टाइम्स देन यू ओवर ट्राई। उसके ओवर ट्राई आप समझ रहे हो, ओवर ट्राई उसके लिए जब ये ओवर ट्राई करते हैं तो फिर चीज़ें सही के बजाय गलत होती हैं, फिर यू गिव अ लॉट ऑफ बैड बॉल्स एंड स्टफ, क्योंकि वो टाइम अच्छा नहीं। तो फिर उस पर वो कहते हैं कि जी बेसिक्स पे आ जाने, ये बॉलिंग की बेसिक्स है कि 3 विकेटों में बॉल करें और खिंचा हुआ बॉल उसके करें। कॉन्फिडेंस के लिए ना मेलबर्न जैसी विकेट दे दो उसको।